तक कोई व्यक्ति मेरे को कुछ ग्रहण ना करे खाण पीण लई मैं उहदे नाल गल नहीं करदा। कहण लगा महाराज तुसीं गल करो, खाण पीण नूं जो कहोगे मैं खा लांगा। उहने अपनी गोदड़ी चों जिहड़ी बोरी ते बैठा सी उहदे थल्ले एक सुक्का रोटी दा टुकड़ा कढिया ते कहण लगा ये खा लै। उहने खा लिया। आखण लगा दान दी हद है। वो आखण लगा ये दान दी हद किवें है? कहण लगा भी तैनूं पता है भलके मैं फांसी चढ़ जाना है। मेरा एक हमदर्द इथों की हुकूमत नाल सांठ गांठ गंढ के, क्योंकि मैनू हुकूमत ने भुखे ते प्यासे रखण की भी सज़ा दी है। 2 दिन पहला लुका के अपनी बुक्कल च ये मैनू रोटी दे गया सी भी लै मंसूर चोरी चोरी रोटी खा लई। ते मैं खान लगा ते मेरे मन में विचार आई मंसूर तू तो भलके परसों फांसी चढ़ जाना है ते तू इनू खा के भी की करेगा? ये ओनू दे जिहड़ा खा के 4 दिन जिंदा रह सके। जदों मनुख अपने तन नू नाशवंत जान के अपना भोजन भी किसी नू दे दे पुरखा उदों दान दी हद हो जाती है। त्याग दी हद की है? वो कहन लगा भी त्याल दी हद भलके तेनू सूली ते दसांगा। पहला ये दोवें हथ वड्डे गए, ये सच्चाई। फिर दोवें पैर कट्टे गए और फिर मौका यह भी आया जदों अखां कड्डन लगे जिउंदे दियां। कहन लगा सबर करो। और अपने जिहड़े टुंड सन उन्हां दे नाल अपनी सारी दाढ़ी ते मुच्छां लहू लुहान कर लईयां। पुछया ये की कर रहे हैं? कहन लगा मैं नमाज पढ़नी है और आशिक जदों नमाज पढ़ते हैं तो उन्हां दा उजू पानी नाल नहीं खून नाल हुंदा है। मैं उजू कर रहा। तो फिर जदों अखां कड्डन लगे तो फिर उन्हें दुआ की जो चाहुंदा सा वो पा लिया। मैं बड़ा खुश हाँ। तो सवाल पूछण वाले नूं कहन लगा हुण मेरियां अखां कड्डन लगे ने, उन्हां अखां कढ़ दित्तियां। कहन लगे मंसूर तेनूं हुण असीं दिसदे नहीं, हुण तेरा सिर कलम करन लगे आ। कहन लगे सिर कलम करना, पर एक व्यक्ति 3 सवाल लैके आया सी, उन्होंने मेरे नज़दीक करो। उन्होंने नज़दीक किया। कहन लगे तेरे एक सवाल का जवाब मैं कल दिता सी, दान की हद की है। हुण मैं तेरे दूजे सवाल का जवाब देन लगा भी त्याग की हद की है। त्याग दियां धार्मिक बंदे समाज की भलाई वास्ते अपना तन तक त्याग देंदे ने। ये त्याग की हद है। और इन्नी कही और वह जिहड़ा सिर सी उन्होंने कलम कर दिता। और जिस वक्त सिर कलम किया कहंदे ने उहदे खून के कतरियां विचों भी अनल हक दी, क्योंकि इनू सज़ा देने का कारण ये सी वो कहंदा सी अनल हक। अनल हक दे पंजाबी च अर्थ हुंदे ने मैं रब हाँ। इस्लाम इस गल नूं मनदा नहीं। कह लगे कतल कर दिओ। एक एक खून के कतरे चों आवाज आ रही सी अनल हक अहम ब्रह्म अस्मी, मैं रब हाँ। अनल हक अहम ब्रह्म अस्मी, मैं रब हाँ। आवाज आई भी पुरखा तू कहंदा सै प्रेम की हद की है? ए प्रेम की हद मेरे खून के कतरियां विचों पता लग रही है। गुरु तेग बहादुर साहब त्याग मल मुढ़ला ना, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिता। और त्याग दियां उन्होंने हिंदू धर्म की राखी लई तिलक ते जंजू नूं बचाण लई अपना तन भी त्याग दिता। फतवा लगाया गया। जलाद ने बड़े वेग नाल तलवार बाहर कढ़ी और हवा विच लहरा के उन्हें एक झटके नाल हजूर की गर्दन नूं निशाना बनाया और सिर कलम करना चाहया। पर सिर कित्थे कलम होया है? गुरु तेग बहादुर साहब का सिर तो अज भी धड़ दे नाल लगा है। भलके तुसी जाओ सीसगंज साहब, तुहानू मत्था टेकन लई 4 घंटियां की उड़ीक करनी पैगी। लाल किले तक कतार, उधरों कौंडिया पुल तक, उधरों फतेहपुरी तक कतारां लगियां होणगियां। कित्थे सिर कट्टिया गया है? उत्थे ते सिर चुकण वास्ते बेताब ने। और उस औरंगे दी औलाद उस दिल्ली दे ढाबियां विच तुहानू झूठे बर्तन मांजदी नजर आवेगी। कित्थे सिर कट्टिया गया? सिर ते अज भी नाल लगा होया है। समाप्ति करां। एक हुकूमत ने यह समझिया असी गुरु तेग बहादुर साहब नू कतल कर दिता। असी ते शहीद कहने आ, वो कहंदे कतल कर दिता।
पर कित्थे कतल किया? ये कोई मजबूरी नहीं सी, ये आपू सहेड़ी शहादत सी। जाओ औरंगजेब नूं कहो जे गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लैन ते असीं भी, ये आपू सहेड़ी शहादत है। और ये वो एक मिथिहासक फिनाक्ष पंछी वाली घटना है। एक फिनाक्ष पंछी वो सारी उम्र उड़दा रहिंदा है, रेस्ट नहीं करता, आलना नहीं पाता, एक मिनट वास्ते नहीं बैठता, उड़दा ही रहिंदा है, उड़दा ही रहिंदा है, उड़दा ही रहिंदा है। और जदों अंतम समा आउंदा है ना, फिर वो धरती ते उतरदा है, अपनी चुंझ नाल कुछ तीले इकट्ठे करदा है, कख इकट्ठे करदा है, और फिर उन्हां कखां दी ढेरी कोल बैठ के एक गीत गाउंदा है वैराग दा। उस गीत गाउण दी किरिया नाल जिवें दीपक राग पढ़न नाल ऐसे ऐसे साडे देश च रागी पैदा होए ने। वो कहंदे दीवियां च तेल पा दिओ, बत्तियां वट के पा दिओ, अग ना लाओ, असीं दीपक राग पढ़ांगे, अग अपने आप लग जाएगी। और सच्ची मुच्ची लगदी। दावे नाल वो कहंदे ने मींह नहीं पैंदा, असीं सारंग राग पढ़ांगे, मींह पैना शुरू हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठ के गीत गांदा है फिनाक्ष पंछी। उन्हां कखां नूं अग लग जांदी, जदों भांबड़ मचदा ते विच बैठ जांदा है और फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सड़ जांदा है, आपा कुर्बान कर दिंदा है। और फिर लोग समझते ने फिनाक्ष ने आप कख इकट्ठे कीते, आप ਉਹਨੂੰ अग लाई और आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सड़ गया और ख़त्म हो गया। लोग कहते ने गुरु तेग बहादुर साहब ने आप ये शहादत सहेड़ी और आप शहीद हो गए और ख़त्म हो गया। नहीं, फिर उस भुब्बड़ विचों एक आंडा निकलदा, देखदियां देखदियां आंडा टुट जाता है, एक नन्हा जिहा फिनाक्ष ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परवाज़ लै जाता है और वो पहले अपने फिनाक्ष वांगू ही वो वैराग दा गीत गांदा है और गांदा ही रहिंदा है, गांदा ही रहिंदा है। हकूमत ने समझिया असी गुरु तेग बहादुर साहब नूं खत्म कर दिता है, पर कित्थे खत्म किया? वो वैराग दा गीत ते फिर गुरु गोबिंद सिंह दे रूप विच जोत ने ते जुगत ने शिवालिक दीयां पहाड़ियां विच फिर पढ़ना शुरू कर दिता। सिखां ने ब्योंतबंदी बनाई सी, बाबा गुरदित्ता जी, ये वो गुरदित्ता नहीं, दूसरे ने भाई उदय जी, भाई जैता जी और कुछ होर पतवंते सज्जन ने भी जिवें ही शहादत होगी, ये इस तरह नहीं जिस तरह असीं करामात के रूप च लैने आ बई सीस कलम होया तो बाबा जी की गोदी च आके डिग पिया। नहीं, सिख भेस बदल के ये ब्योंतबंदी सी, ये कोई अटकल पंजू नहीं सी भी शहीद होना है कि नहीं होना, शहीद होना ही होना है। और शहीद होने तो बाद कौम नूं भयभीत करन लई कोई हुकूमत के सामने सिर ना चुके। हुक्म सी भी गुरु तेग बहादुर साहब के धड़ के 4 टुकड़े करके दिल्ली के वक्-वक् 4 दरवाज़ों च टंग दिते जाण, ताकि लोगों नूं नसीहत मिले भी जिहड़ा हुकूमत अगे अड़े उहदा यह हशर हुंदा है। सिखां ने ब्योंत बना लई, असीं अपने महबूब सतगुरु का सीस ते धड़ उहदी बेअदबी नहीं होण देनी। ब्योंतबंदी अनुसार सिखां ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का सीस झपदे ही भाई जैता जी ने और वो लै के सुंदर चादर विच लपेट के पंजाब नूं तुर पए। और भाई लखी शाह वणजारा साध संगत उन्हें अपने गड्डे उत्थों लंघा के ब्योंतबंदी नाल सिपाहियां दीयां अखां विच घट्टा पा के महाराज दे धड़ नूं अडोल अपने गड्डियां विच रूह दे विच लपेट लिया। और रूह विच लपेट के जिथे पिंड रकाबगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज जिहड़ा असल इत्थे एक पिंड सी ते ओहदा इधरों जदों तुरीए फतेहपुरी पिंड आउंदा सी, फतेहपुरी तो बाद रायसीना पिंड आउंदा सी, वो दिल्ली की लपेट चपट च आ गया, उत्थे ते नाम निशान नहीं पिंडां दा। रायसीना पिंड तो बाद रकाबगंज पिंड आउंदा सी। ये पिंडां दे नाम ने, तुसीं जाओ बंगला साहब रायसीना रोड, वो रायसीना पिंड सी। फिर अगे रकाबगंज पिंड सी, उत्थे इहदा घर है। उस घर दे विच इहने महाराज दा पावन धड़ रख के उहनूं अग ला दित्ती। हुकूमत का डर सी, जदों अग वाह बल गई भी हुण संस्कार हो जाएगा, फिर इन्हें रौला पा दिता भी मेरे घर नूं अग लग गई है। वेखो 2 शाह, एक मक्खण शाह, एक लखी शाह। एक ने महाराज नूं भोरे चों कढ के बाहर प्रगट किया है, एक ने महाराज नूं लुकाया है, एक ने महाराज नूं प्रगट किया है। अदीब कहंदा है एक शाह ने शावां दे शाह नूं अपने घर दे विच लुकाया। शावां दा शाह गुरु तेग बहादुर। एक शाह ने शावां दे शाह नूं अपने घर दे विच लुकाया। एक शाह ने शावां दे शाह नूं उच्चे कोठे कूक सुनाया, गुरु लाधो रे गुरु, दुआ अपना फर्ज निभाया। एक लुका रहा है, एक प्रगट कर रहा है।
दोवें ही अमर हो गए, दोवें ही अमर हो गए। एक प्रगट कर रहा है, एक लुका रहा है। महाराज दे धड़ दा संस्कार होया, समा इजाजत नहीं देंदा। मंजिला मारते हुए शामली, अंबाला, नाभा साहब, कीरतपुर साहब पड़ा करते हुए भाई जैता जी सीस लैके कीरतपुर साहब पहुंचे। सिणिया कलिया महाराज सीस आ गया, क्योंकि सारे पूर्वजां दे संस्कार कीरतपुर साहब होए सन। भाई जी का ये प्रोग्राम से भी हो सकता संस्कार इत्थे ही करना होवे, पर महाराज ने आख्या भी नहीं। माता गुजरी, माता नानकी जी ईवन अजे शरीर च ने, उन्हें आख्या नहीं संस्कार इत्थे करना। सिखा आख्या जी गुरु हरगोबिंद साहब का, गुरु हर राय साहब का कीरतपुर साहब होया। माता जी ने आख्या भी ये नगर गुरु तेग बहादुर साहब ने आप वसाया, इस करके उन्होंने दे सीस का संस्कार आनंदपुर साहब ही होना चाहिए। गुरुद्वारा सीसगंज साहब जिथे शहीद होए ने वह भी सीसगंज, जिथे संस्कार होया वह भी सीसगंज। उतों महाराज अगों लैन आए और उत्थे साध संगत भाई जैते नूं महाराज ने बख्शिश भी की। जदों महाराज ने प्यार करना चाहया, हुण गुरमत ते जात पात ये ऊच नीच की भावना नूं नहीं ना मनदी, भावें असीं ते अज भी चलो ये रवायतां बनाई फिरने आ। उस वेले भाई जी ने थोड़ा संकोच किया, पैदल सफ़र करके आए सन, कपड़े मैले सन, थोड़ा पसीना भी आया सी। सतगुरु जी दे बिल्कुल कोल जावां ते मेरे कोलों जिहड़ी पसीने आदक दी दुर्गंध ना आवे। जदों रता संकोच किया, हजूर ने गुट तो फड़ के नेड़े खिंच लिया ते गलवकड़ी विच लै लिया ते आख्या रंगरेटे गुरु के बेटे। संस्कार किया, दीवान सज गया। जैतिया जदों मेरे पिता गुरदेव नूं शहीद किया गया, उत्थे काफ़ी सिख होणगे। समाप्ति कर लगा, महाराज सिख है सन कि नहीं की पता लगता है। ये विदत रवे बई केस रखण दा हुक्म गुरु नानक साहब तो ही है, पर अजे विधान नहीं बनया भी जे केस कतल कीते ते पता ते। ये विधान 31 मार्च 1699 नूं बनया, उदों पहला विधान नहीं सी, प्रेरणा सी, प्रचार सी, नियम नहीं सी बनया भी केस कतल कीते ते सिੱਖੀ तो खारज। इस करके सहजधारियां की गिनती भी बहुत ज़्यादा सी। महाराज कुछ तो डरदे दुबक गए और कुछ फिर जिहड़े सन वो आए ही नहीं। उस वेले ज्ञानी संतोख सिंह कहते ने, श्री गोबिंद सिंह सुनकर ऐसे गरजत बोले जलधर जैसे, इस बिद को अब पंथ बनावो सगल जगत में बहु बिदतावो, लाखों जग के नर एक ठाए तिस में मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछान्यो परै, रलै न क्यों हूँ कैसे करे, जथा बकन में हंस न छपै, गिरझन बिखै मोर जिम दिपै, ज्यों खरगन में बनी तरंग, जथा मिर्गन में केहर अंग, तिम नाना पेखन के माहे, मम सिख को सगले परखाए। शिवालक दियां पहाड़ियां विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस तरह गजे जिवें आसमान विच बदल गजदे ने। कहण लगे जैतिया हुण मैं कौम नूं इस तरह की आइडेंटिटी देंगा, इस तरह की आउटलुक देंगा, इस तरह की दिस देंगा भी वो लखां विच भी एक खड़ा होवे ते वखरा पछाणिया जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह सुनकर ऐसे गरजत बोले जलधर जैसे, जिवें बदल गजदे ने इस तरह गजे। कहण लगे इस बिद को अब पंथ बनावो सगल जगत में बहु बिदतावो, लाखों जग के नर एक ठाए, तिन में मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछान्यों पर है। अलग दिस होवेगी ओदी। महाराज अलग किवें होवेगी? कहण लगे बगला भी चिट्टा है, हंस भी चिट्टा है, पर 100 बगलियां च हंस वखरा दिसदा है। 100 हरनां विच बब्बर शेर दी वखरी पछाण है और 100 इल्लां विच मोर दी वखरी पछाण है। 100 खोतियां च राकी घोड़ा वखरा जापदा है। आखन लगे जथा बकन में हंस ना छिपै, गिरझन बिखै मोर जिम दिपै, ज्यों खरगन में बनी तरंग, जथा मिर्गन में केहर अंग, तिम नाना पेखन के माहे, मम सिख को सगले परखाहे। मैं कौम नूं इस तरह का विचारधारा, इस तरह का सिद्धांत, इस तरह की आउटलुक देंगा, इस तरह की आइडेंटिटी देंगा, इस तरह की दिस देंगा। हुण कोई ये नहीं कहेगा भी महाराज उत्थे की पता लगता सी कौन सिख है ते कौन गैर सिख है। इस प्रकार साध संगत असी कहने तेग बहादुर धर्म की चादर जां हिंद की चादर, पर चादर बन लई वड़ेवें नूं अपने आप नूं मिट्टी च मिलाना पैंदा है। फिर बूटी उगदी है, टींडे लगदे ने, टींडे खिड़दे ने, उन्हां नूं नोच नोच के बाहर कड्ढीदा है। फिर वेलणे च वड़ेवें वखरे, रूह वखरा, रूह पिंजनी उहनूं तुम्बा तुम्बा करके उड़ा देंदी है। फिर पूणियां, फिर सूतर, फिर उस सूतर का कपड़ा ठोक ठोक के हत्थियां, फिर छाती ते कैंची चलदी है,
फिर साध संगत वो सीपदा, फिर तत्ते तत्ते पानी विच उहनूं रंग दिता जांदा, फिर वो किसी सोहणे दे गल विच पै के उहदा नंगेज ढकदा है। वड़ेवें नूं उस कपड़ा बन तक एक यात्रा तय करनी पैंदी है, कष्ट सहारने पैंदे ने। होए वड़ेवा जग विच तन बीजै खे नाल लाया, बूटी होए कपाह दी टींडे हस हस आप खड़ाया, दू मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तमाया, कैंची कट्टण कट्टिया सूई धागे आण सवाया। अखीर च कहंदे ने लज्जण कज्जण होए कजाया। चादर बनन वास्ते बड़ियां मुसीबतां विचों लंघना पैंदा है। आप मुसीबतां सहार के वो एक इस तरह की चादर बने, उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति की पत्त नूं ढक लिया। ते हुण तक असीं कहने आ तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। असीं ये भी कहने आ तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। आओ समाप्ति करिए, एक बारी जरूर आखो, है सब जग भयो, है सब जग भयो, है जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक, जय 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 आखो जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक। है सब जग भयो, है सब जग भयो, सब जग भयो, सब जग भयो। जय 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 सुरलोक, जय 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 सुरलोक, जय जय जय। बहुत धन्यवाद, बड़ी दूर तक तुसां साथ दिता, हार्दिक धन्यवाद। होइयां भुलां गलतियां दी मुआफ़ी बख्शिश करनी। आओ गुरु सवारियां तो आनंद साहब दा पाठ सरवण करिए जी। बहुत बहुत सारियां दा अंत विच फिर धन्यवाद। गुरु फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।